अब बात करते हैं जो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग होती है वो इतनी ख़राब क्यों होती है। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि सभी डॉक्टर की हैंड राइटिंग ख़राब होती है, ऐसा नहीं है। 1 से 2% जो डॉक्टर होते हैं उनकी हैंड राइटिंग ठीक होती है, लेकिन बाकी के डॉक्टर की हैंड राइटिंग ख़राब क्यों होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पीछे मेन 3 कारण है। पहला कारण है कि डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उसी वजह से उनकी राइटिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, पहली बात तो ये। और अगर वो बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे तो वो उनका जो टाइम दिया होता है कि इतने ही टाइम में ये काम होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा वो टाइम लग जाता है। इसलिए वो तुरंत जल्दी जल्दी लिखते हैं, जिसके कारण उनकी राइटिंग बेकार होती है। और दूसरा कारण ये है कि जब वो डॉक्टर बन जाते तब भी वो वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको जो डॉक्टर होते हैं उनको पूरी डिटेल्स लिखनी होती है कि मरीज़ का कौन कौन सा टेस्ट करना है, डिस्चार्ज कब होगा, मतलब पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ती है। जिस लाइन को वो 10 सेकंड में लिखता है उस लाइन को वो चलती राइटिंग में 2 सेकंड में लिख सकता है, और बाकी बचा समय में वो और मरीजों को भी आसानी से देख सकता है, इसलिए वो चलती राइटिंग यूज करता है। और तीसरा कारण एक अजीब कारण है, वो आपको भी शायद अजीब ही लगेगा, माइंड सेट ऑफ डॉक्टर। एक मतलब डॉक्टर का एक माइंड सेट ये बना हुआ है कि अगर जो वो ख़राब राइटिंग लिखेंगे ना तो लोग समझेंगे कि यार कितना पढ़ा लिखा आदमी है। वैसे हम भी यही समझते, मान लो किसी डॉक्टर ने यदि साफ साफ राइटिंग में लिखा तो लोग समझते हैं यार इतनी साफ साफ लिख रहा है, ये डॉक्टर मतलब सही नहीं है। और कोई यदि चलती राइटिंग में लिखता है जो हमें समझ में नहीं आती तो लोग समझते हैं यार कितना बड़ा डॉक्टर है, ये तो कितना बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये तो बहुत ज़्यादा इसने पढ़ाई की होगी। इसलिए एक माइंड सेट होता है। इसलिए जिन डॉक्टरों की राइटिंग अच्छी होती है ना वो भी अपनी राइटिंग को चलती राइटिंग में लिखते हैं और अपनी राइटिंग को बिगाड़ लेते हैं, जिससे कारण कि लोगों की ये मन में क्यों यही धारणा बनी हुई है ना कि जिसकी राइटिंग चलती हुई, जिसकी राइटिंग हमें समझ में ना आएगी वो डॉक्टर अच्छा होगा, वो बहुत ही पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा। इसलिए माइंड सेट है। अब बात ये करते हैं कि जो मेडिसिन देने वाला होता है ना, केमिस्ट, वो उन राइटिंग को कैसे पहचानता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको पढ़ने ये राइटिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो राइटिंग होती है डॉक्टर की, जो दवाइयाँ लिखी होती है, वो उन दवाइयों को केवल गेस करता है। वो एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और कारण क्या है, गलत मेडिसिन देने से। क्योंकि केमिस्ट उनको गलत मेडिसिन दे देता है, क्योंकि केमिस्ट उनको केवल गैस ही करता है ये कौन सी मेडिसिन है। जब हम उनको पर्ची देते हैं तो वो देखता है कि भाई ये मेडिसिन का फर्स्ट लेटर ये है, वो फर्स्ट लेटर देखता है और लास्ट लेटर देखता है, ठीक है। और देखता है कि उसमें मतलब बीमारी का क्या नाम है, तो बीमारी और वो फर्स्ट लेटर देखता है उसमें क्या है, जो दवाइयाँ लिखी है, मेडिसिन लिखी है, तो उस हिसाब से वो गैस कर वो उस दवाई को प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो केमिस्ट होता है उसको ये राइटिंग समझ में नहीं आती, उसको भी नहीं आती, वो केवल गैस करता है कि बीमारी ये और ये दवाई का नाम ये इससे स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये वाली दवाई होगी, इसलिए गैस कर वो दवाइयों को देता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को गलत दवाइयाँ चली जाती है, जिसके कारण 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सभी डॉक्टर से बोला था कि डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखा करें। लेकिन फिर भी डॉक्टर मानते नहीं है, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन पर कोई पेनल्टी तो है नहीं, इसलिए डॉक्टर अपनी मर्जी करते हैं, कैसे भी जैसे भी वो लिखा जाता है वो वैसे लिखते हैं।